नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे कि जो आयकर गणना प्रपत्र भरना हमें है, कैसे भरेंगे आसानी से। एक उसके लिए एक गूगल फॉर्म जनरेट से बहुत ही कम समय में आप पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं या सीधे अपने डिपार्टमेंट में डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेबसाइट में बता रहा हूँ आपको। linkers.com पे क्लिक करेंगे। देख लीजिए ऊपर linkers.com है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। linkers.com पे क्लिक करने के बाद मेनू होगा, यहाँ पे मेनू पे आप देखेंगे यहाँ पे इनकम टैक्स कैलसी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। मैं लिंक भी नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सीधे डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे इस पर हम इनकम टैक्स कैलसी पे क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैलकुलेटर फॉर टीचर्स आ रहा है। यहाँ पे हम लोग, अगर आप मोबाइल पे करेंगे सेम ऐसा ही आपको विंडो दिखेगा। यहाँ पे करेंगे हम रीड मोड पे क्लिक। रीड मोड पे जैसे ही करेंगे, ये आपको एक गूगल फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। सैलरी टैक्स कैलकुलेटर फॉर फिनंशियल ईयर 2020-21। इसमें बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है। मैं एक एक करके भर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कितना आसानी से आपको पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, बिना किसी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेटर से। यहाँ पे मैं एक मेल डाल रहा हूँ। पैन नंबर डिटेल्स भरेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे पैन जो आपका डिटेल्स होगा वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और एक बार फॉर्म भरने के बाद अगर आप दोबारा फिर से अगर फॉर्म फिल करेंगे तो यही डिटेल्स आएगी, क्योंकि पैन यूनिक होता है और आपकी डिटेल्स को पुरानी ही वो फेच करेगा। कभी आपको लगता है कुछ गलत हो गया है तो आपके पास जो मेल होगी उसी पे एक लिंक आता है, ठीक है ना, गूगल की तरफ से, और उस पर ऑप्शंस होता है कि आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना, रिस्पॉन्स एडिट का। तो वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, आपको बार बार फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। और कल यहाँ पे आप स्कूल का नाम भरेंगे। स्कूल का नाम आप कैपिटल लेटर्स में भरिए, जिससे पीडीएफ जो आपकी जनरेट हो अच्छी निकले। डिस्ट्रिक्ट नेम भरेंगे। डेजिग्नेशन जो आपका पद है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये आपका सैलरी के बारे में पूछेगा। आपकी मार्च 2020 में सैलरी कितनी थी, क्योंकि कुछ लोगों का जो इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में लगता है, कुछ का जनवरी में लगता है, तो ध्यान देंगे मार्च 2020 की भरनी है। मैं जस्ट एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, डिफ़र हो सकता है। यहाँ पे आपका एचआरए कितना है, आपका ग्रेड पे कितना है, 4200 है, 4600 है, 4800 है, 54 या 10 को दूसरा है तो उसको आप भरेंगे। एचआरए क्या है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। एडवांस टैक्स डिडक्शन जो आपका होता है कितना हो रहा है, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि 2000 रुपये मेरा हो रहा था और कंटिन्यूस अभी तक हो रहा है। इट मीन्स ये जो है जनवरी तक हम 2000 रुपये फिल कर देंगे। क्या इसके अलावा आपको सीसीए मिलता था? यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि सीसीए मिलता अगर है तो कितना था, 4600 पे 720 रुपये था, तो मैंने दिखा दिया। कोई स्पेशल अलाउंस जैसे कि हैंडीकैप अलाउंस आपको अगर मिल रहा है तो उसको दिखाएंगे, अदरवाइज़ छोड़ देंगे। जीपीएफ अगर आपको कट रहा है तो जीपीएफ एस करेंगे, अदरवाइज़ नो पे करेंगे। एनपीएस कट रहा है तो एस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। जनरल इंश्योरेंस जो आपका ग्रुप इंश्योरेंस होता है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे बेसिक में लगभग 87 रुपीज़ कटता है, तो मैं 87 लिख रहा हूँ। अगर आपका कुछ चेंज है तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई अगर आपका टीचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी या अदर्स कोई डिडक्शन हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब क्लिक करेंगे और आपका हो जाएगा कितने रुपीज़ कटे हुआ है। एक वन डे की सैलरी अप्रैल में अपने यहाँ पे बेसिक में कटी हुई है। अगर
आपके यहाँ पे कटी है तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। 1 दिन की सैलरी ऑटोमेटिक वो कट के आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हमें क्या है, 3 चीज़ें हैं। सैलरी कैलकुलेशन, जिसमें सिर्फ सैलरी कैलकुलेट हो के आएगी। दूसरा है इनकम टैक्स कैलकुलेशन, जो सैलरी कैलकुलेट के साथ साथ आपका जो बचत है वो भी डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ इनकम टैक्स कैलकुलेशन का, और मैं आगे देखता हूँ, फॉर्म को नेक्स्ट करता हूँ। जैसे नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ आ जाता है इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए हमें सेविंग्स और एक्सपेंस अपने दिखाने हैं। तो मान लेते हैं कि मैंने हाउस रेंट जो था मेरा 8,000 रुपये पर मंथ का था। ये सब मंथली हम लोग भरेंगे यहाँ पे। तो 8,000 रुपये पर मंथ में दे रहा था। 1,20,000 रुपये मान लेता हूँ मैं होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दिया हुआ है। एजुकेशन मेरा कोई भी नहीं है तो कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एटीडी अगर कुछ आपका है तो कर सकते हैं। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे मेरा एटीडी पे 15,000 रुपये की प्रीमियम मैं पेड कर रहा हूँ तो दिखा दिया है। कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर आपका स्पेशल केस है जो एटीडी में कवर होता है, जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं, अगर कुछ वैसा है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। हैंडीकैप का कोई ट्रीटमेंट अगर आपके फैमिलीज़ में अगर है तो उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, या खुद का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं हैंडीकैप की वजह से तो यहाँ पे आप इसको शो कर सकते हैं। अगर आप एनपीएस होल्डर हैं, एनपीएस में आपका डिडक्शन हो रहा था, और अगर आप 1.5 लाख से ऊपर अगर आपका एटीसी कवर हो चुका है तो आप 50,000 रुपये अलग से आप कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमारा हुआ है। तो यहाँ पे मैं 50,000 रुपीज़ चेक दिखा रहा हूँ कि मेरा एटीसी पूरा हो चुका है और मैं 50,000 रुपये और रिबेट लेना चाहता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा। एटीसी में आपका लाइफ इंश्योरेंस कोई पॉलिसी अगर एलआईसी की चल रही है तो कितने उसके प्रीमियम दे रहे हैं, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं 52,000 रुपये। थोड़ा सा फिगर अलग रहेगी तो दिखेगा, समझ में आएगा। 52,000 रुपये की प्रीमियम दे रहा हूँ। पीपीएफ अगर आप कुछ सबमिट कर रहे हैं, पीपीएफ आपने अकाउंट ओपन कर रखा है, वो भी एटीसी में आता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपये होती है। आप अगर कुछ है तो आप कर सकते हैं। प्रिंसिपल अगर आपका कोई होम लोन जो आपने लिया था इंटरेस्ट ऊपर आपने शो कर रखा है, प्रिंसिपल अगर आपका कोई था तो वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। म्यूचुअल फंड अगर आपका कोई है, ठीक है ना, जो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड होते हैं जिस पे आप टैक्स सेविंग बॉन्ड्स बोलते हैं, अगर वैसा कुछ है तो यहाँ पे, ठीक है ना, जितने का है वो अमाउंट डाल सकते हैं। एनएससी कोई ले रखा है, नेशनल सेविंग स्कीम्स कुछ ले रखा है तो ये टीसी में ही आता है, वो दिखा सकते हैं। ट्यूशन फीस बच्चों की अगर कुछ आपकी है तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, वो भी एटीसी में आता है। एटीसी में कोई अदर एक्सपेंस अगर आपका है तो वो भी यहाँ दिखा सकते हैं। एटीजी में डोनेशन जो आपने यहाँ पे मैंने 1 डे की आपका बताया हुआ है कि कोविड में जो आपने डोनेशन किया हुआ था 1 डे की सैलरी, तो जो बेसिक मेरा बन रहा था 2154, ठीक है ना, 2154 2,154 रुपये 1 दिन की सैलरी का, तो मैंने यहाँ पे आपका दिखा दिया है टीजी में। कुछ अगर आपका दूसरा है तो वो भी कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे सबमिट करते ही आ जाता है, ठीक है ना, कि आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट हो गया है। आपके 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक सैलरी कैलकुलेट ऑटोमेटिक आपका इमीडिएट आपके मेल पे आ जाएगा, और जो इनकम टैक्स पीडीएफ रिपोर्ट होती है वो आफ्टर 24 आवर्स के बाद में, ठीक है ना, एक रिव्यू के बाद में वो जनरेट की जाती है, ठीक है ना। तो अभी मैं मेल चेक कर रहा हूँ कि ये मेल पे मेरे सैलरी कैलकुलेट होके आया है। जस्ट मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करता हूँ और मेल पे जाता हूँ, जीमेल खोलता हूँ, बैक पे जाता हूँ और अपनी मेल खोलता हूँ। मैं अपनी मेल पे पहुँचता हूँ। अब यहाँ पे मैं मेल खोल के चेक करता हूँ, देखता हूँ कि जो मैंने फॉर्म फिल किया था उसके पीडीएफ उसका कैसा आया हुआ है। तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं 9:40 पे मैंने जो किया था उसका ये पीडीएफ जनरेट हुआ है, और ये उसका पीडीएफ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स, जैसे मैंने वहाँ पे अपना नाम भरा था, विद्यालय का नाम भरा था, और ये कैलकुलेशन किया था। यहाँ पे देखिए आप बेसिक सैलरी, और ये सारा कैलकुलेट होके आ गया। बहुत आसान है, आपको कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में जो दूसरा पेज जो मैंने बताया कि 24 आवर्स के बाद आता है रिव्यू के बाद में, वो कैसा होता है मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये ऐसा फॉर्म आता है जिसमें आपका बेसिक ये देख सकते हैं कि सैलरी के साथ साथ में ये आपका कितना इनकम टैक्स बना हुआ है, आप उसको भी आसानी से देख सकते हैं। बहुत आसान है, और
ये बहुत फ़ायदेमंद है, समय आपका बचेगा। तो एक बार ज़रूर आप जो है लिंक पे जाके अपना PDF जनरेट कर लें। कोई अगर दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।